बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। युवा योगी श्री बेली राम जी साधना दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात टेरी की पहाड़ियों में छिपकर घंटों भजन ध्यान में डूबे रहने लगे। उनमें अनेक अलौकिक लीलाएं बाल्यकाल से ही दृष्टिगोचर होने लगी थी। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण किया, जो स्वनाम धन्य सद्गुरुदेव श्री स्वामी स्वरूपानंद जी के नाम से विख्यात हुए। श्री परमहंस दयाल जी ने उन्हें टेरी से आगरा लाकर नंगलापदी नामक स्थान में नीम पेड़ के नीचे धूनी जलाकर तपस्या के लिए बैठा दिया। स्वयं श्री दयाल जी जयपुर में रहने लगे। कुदरत की दिव्य सत्ता से अहर्निश संपर्क साधे वे योगीराज अक्सर एकांत में बैठे होते थे। जैसे कछुआ तट पर बालू के बीच अंडे देता है और खुद पानी के बीच रहकर उसे अपनी सुरती से सेवता है, उसी प्रकार श्री परमहंस दयाल जी जयपुर से ध्यान दृष्टि द्वारा उनकी अहर्निश राहबरी कर रहे थे। नंगलापदी आगरा में परम पूज्य बाबा स्वरूपानंद जी महाराज सबसे उदासीन, देह सुख से बेपरवाह साधना में बैठे रहते थे। उनकी गुफा से हरि हर की ध्वनि आती थी, जिससे आसपास के लोग उन्हें हरि बाबा कहकर बुलाते थे। वर्षों बाद एक दिन बाबा जी आगरा से कई दिनों में पैदल चलकर रेगिस्तान के रेतीले मार्ग के दुस्सह गर्मी झेलते हुए जयपुर पहुँचे। भक्तों ने उनके आने का संवाद तत्क्षण श्री परमहंस दयाल जी को दिया। सुनते ही हुजूर बोल उठे, बिना आज्ञा के यहाँ क्यों चला आया? उसे तो भजन करने के लिए बिठा आया था, कहो उसे अभी लौट जाए। संवाद देने वाला उस निष्ठुर वचन से हैरान हुआ, किंतु उनकी मौज में किसी का क्या दखल था। बाहर जाकर बाबा जी को बताया कि उन्हें लौट जाने की आज्ञा हुई है। बाबा जी ने सेवादार से कहा, महाराज को कृपया करके तनिक दर्शन देने को कहिए, फिर मैं तुरंत लौट जाऊंगा। उसने श्री परमहंस दयाल जी से उनकी अर्जी कह सुनाई। तब हुक्म हुआ, बाहर खिड़की पर बुला लो। उन्हें देखते ही गुरुदेव झिड़कते हुए बोले, बिना आज्ञा के यहाँ क्यों आया? हुजूर, वहाँ धूनी पर किसी भक्त ने कुछ पैसे भेंट किए थे, उसे ही श्रीमान को देने आ गया। विनय पूर्वक बाबा जी ने जवाब दिया। आज्ञा हुई, पैसों को खिड़की से अंदर फेंक दो और अभी लौट जाओ। पैसे फेंक दिए। तब तनिक प्रसाद के लिए अर्ज किया। निकट के सेवादार से चावल के 2 दाने श्री सद्गुरुदेव जी ने मांगे तथा होंठों से लगाकर बाबा को दे दिया। तदुपरांत वे उधर से मुंह मोड़ आंखें मूंदे बैठे रहे। बाबा जी गुरु आज्ञा पाकर उसी क्षण लौट गए। कुछ देर के बाद श्री परमहंस दयाल जी कमरे से बाहर आए और वहां उपस्थित सेवादारों से पूछ पड़े, तुमने आगरा से आए उस साधु को कुछ खिलाया पिलाया नहीं? सेवादार बोले, सरकार, आप तो उनको देखते ही नाराज हो गए, अतः हमें कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। बाबा जी भी तनिक ठहरे बिना
तुरंत चले गए। महाराज का हृदय एकदम द्रवित हो गया। बोल पड़े, मेरा तो लड़का था, इसलिए मैंने उसे डांटा, किंतु तुम्हारा तो भाई था, तुम अपने फर्ज से क्यों चूक गए? मैंने दूर से ही उसकी शक्ल देखी, वह बच्चा अत्यंत कमजोर हो गया है। चलो, तुमने उसे पानी नहीं पिलाया तो क्या, एक दिन घर घर लोग उसे दूध पिलाएंगे, उसके रास्ते में फूल बिछाएंगे तथा मार्ग में चांदनी तानेंगे। हजारों लाखों के हृदय का प्यारा बनेगा वह। घर घर पूजा होगी मेरे उस लाल की। कहते कहते गुरुदेव की आंखों से आंसू झरने लगे। सबने उन्हें घेर लिया। काफी देर बाद तो वे सामान्य भाव में आ पाए। वापसी में बाबा जी शाम होने से किसी गांव में रुक गए। उन्हें देखकर एक गृहस्थ ने उन्हें अपने घर ले जाकर ठहराया। उसने उनकी रात भर सेवा की, बढ़िया भोजन कराया। सुबह आगरा का टिकट कटाकर ट्रेन चढ़ाकर विदा किया। उन्होंने उसे जयपुर जाकर गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने की प्रेरणा दी। वहां जाने पर बाबा जी के आराम से अपने यहाँ ठहराने और ट्रेन चढ़ाकर विदा कराने की बात उन्हें बताई। महाराज ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से भरकर पूछना शुरू किया। खुश होकर उसी वक्त आशीर्वाद दे डाला कि तुमने उस तपस्वी की सेवा की, इस पुण्य से तुम्हें सदा सुख मिलेगा और तुम्हारी आगे की 7 पीढ़ियों तक घर में धन धान्य भरा रहेगा। आगरा लौटकर बाबा जी पुनः घनघोर तपस्या में जुट गए। कुछ दिनों के बाद आगरा से एक पत्र जयपुर पहुंचा। उसे आगरा निवासियों ने श्री परमहंस दयाल जी के नाम लिखा था। पत्र पढ़ते पढ़ते गुरुदेव भाव विह्वल होकर रोने लगे। भक्तों की जिज्ञासा करने पर बोले, आगरा वालों ने लिखा है कि बाबा स्वरूपानंद जी साधना में इस कदर जुटे हैं कि वे अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते। वर्षा, धूप और ठंड के बीच भी खुले आकाश तले अहरनिश बैठे रहते हैं। उन्होंने उनकी धुनी पर एक झोपड़ी डालने का भी निवेदन किया, किंतु वे स्वीकार नहीं करते। उनका कष्ट देखा नहीं जाता, अतः मैं उन्हें आज्ञा दूं कि वे उनकी सेवा स्वीकार करें। तो भाई, उन्हें यह लिख दो कि बाबा जी अब नानक, कबीर, रामकृष्ण सरीखे महापुरुषों के समतुल्य रूहानियत की सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचकर पूर्ण महापुरुष हो चुके हैं। अब उनकी मौज में हम कुछ दखल नहीं दे सकते। वे उन्हें खुद ही प्रेम से मना ले तो शायद बात बने। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने आगरा वालों को कहला भेजा कि अब बाबा जी को और अधिक कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। अतः भक्तगण उन्हें पालकी में बैठाकर सकुशल जयपुर ले आए। वैसा ही हुआ। कुछ काल जयपुर में रहकर स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात वे गुरु आज्ञा से सत्संग प्रचार में जुट गए। किसी को शिष्य बनाने के नाम पर गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी अक्सर कहा करते कि गुरुआई चेलाई मैं नहीं करूँगा। यह काम वही बाबा जो आगरा में तपस्या में बैठा है करेगा। बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। उनके दिव्य व्यक्तित्व से प्रभावित होकर असंख्य नर नारी साधना दीक्षा ग्रहण कर श्री दयाल जी के शरणागत होने लगे।
बोलो जयकारा। बोल मेरे